सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डे लाइट के बारे में। ये कहानी है एक बहादुर इंसान की जिसका नाम है कीट। और कीट कभी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में हुआ करता था, लेकिन बहुत पहले उसने नौकरी को छोड़ दिया। लेकिन जब उसे पता लगा कि कुछ लोगों की जान खतरे में है, तब उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उन्हें बचाने के लिए एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ से बहुत सारे वेस्ट टॉक्सिक को निकाला जा रहा होता है और उन्हें जार में भरा जा रहा होता है ताकि वो इन्हें एक शहर से दूसरे शहर भेज सके। और ये सारे के सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाने वाले हैं और इस बीच में एक बड़ा सा टनल पड़ता है। तभी हम मैडलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लेखक है और वो नाटक लिखती है, लेकिन कोई भी पब्लिशिंग कंपनी उसके नाटकों को नहीं खरीद रही और ना ही उन्हें पब्लिश कर रही है। इसीलिए मैडलिन बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है और आज फिर से उसकी कहानियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए मैडलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो अपने ही घर में तोड़फोड़ करने लगती है। तभी हम रॉय नाम के एक सेलिब्रिटी को देखते हैं और ये एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी है, इसीलिए बड़े बड़े कमर्शियल्स करता है और अभी अपने कंपनियों का जायजा ले रहा होता है। और उसके साथ साथ हम शहर के दूसरी तरफ कुछ कैदियों को देखते हैं जिन्हें अभी अभी पकड़ा गया है और इन्हें छोटी मोटी सजा होने वाली है। तभी हम कीट को देखते हैं और कीट अब एक टैक्सी चलाता है और अभी उसकी टैक्सी में आकर के दो पैसेंजर्स बैठते हैं जो उसे एक्स्ट्रा टिप देने का वादा करते हैं ताकि वो जल्दी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। और अब सारे लोग चल पड़ते हैं। तभी हम एक ज्वेलरी शॉप को देखते हैं जहाँ से कुछ चोर हीरे चुरा करके भाग रहे होते हैं और अब वो एक गाड़ी छीनते हैं और उससे भागने लगते हैं। तभी उनके पीछे पुलिस वाले लग जाते हैं और अब ये लोग टनल के अंदर घुस जाते हैं और यहीं पे गोलीबारी होने लगती है और इनके बीच बहुत देर तक ऐसे ही चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। और इस गाड़ी में जो चोर होते हैं वो घायल हो जाते हैं, इसलिए जो आदमी इस गाड़ी को चला रहा होता है उसका कंट्रोल छूट जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जल्दी ही इनकी गाड़ी जाकर के टकराती है उस ट्रक से जिसके अंदर वेस्ट टॉक्सिक होते हैं और अब एक ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इस ट्रक के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रक हैं और जब एक ट्रक ब्लास्ट होता है तब एक एक करके सारे ट्रक्स ब्लास्ट होने लगते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये टनल ही टूट जाता है। इसीलिए अब इस टनल का एक छोटा सा हिस्सा दोनों तरफ से बंद हो जाता है और बीच में कुछ लोग फंस जाते हैं और अब उनकी गाड़ियों पे कंक्रीट और पत्थर गिरने लगते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। तभी हम कीट को देखते हैं जो दुर्घटना वाली जगह के पास में ही है। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और वो लोगों की मदद करने लगता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। तब उसके पैसेंजर कहते हैं कि तुम ड्राइवर ही हो ना, या तुम क्या हो? तब वो बताता है कि वो पहले ईएमएस में था, इसीलिए वो अपने पैसेंजर्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो लोगों की मदद करने लगता है। तब यहाँ का इंचार्ज भी कीट के पास आता है और कीट उसे बताता है कि वो पहले ईएमएस में था और अब वो इस चीफ को गाइड करने लगता है। तभी हम टनल के उस एरिया को देखते हैं जो पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुका है। तभी उसी इलाके में हम एक कॉप को देखते हैं जिसका नाम है टायरेल और टायरेल अभी सारे लोगों को आगाह कर रहा होता है कि वो अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाए क्योंकि ये टनल और भी ज्यादा टूटने वाला है और कभी भी ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। इसीलिए वो एक एक करके सारे लोगों को गाड़ियों से बाहर निकालता है। तभी हम कीट को देखते हैं जो पूरे टनल में घूम रहा है ताकि वो देख सके कि कहाँ तक लोग घायल हैं। और जब वो आगे तक जाता है तब उसे पता लगता है कि टनल के बीच का एरिया ब्लॉक हो चुका है और उसके अंदर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और अब वो ना ही आगे आ सकते हैं और ना ही पीछे। तब कीट यहाँ के सारे लोगों को कहता है कि अब हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। तब वो लोग कहते हैं कि अभी उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम उन लोगों को बचा रहे हैं जो बाहर हैं और जो घायल हैं। लेकिन कीट कहता है कि हमें जल्दी ही उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी हम रॉय को देखते हैं और रॉय भी इसी टनल के बीच में फंसा हुआ है और उसका ड्राइवर मर चुका है, इसीलिए अब रॉय बाहर निकलता है। तब उसकी मुलाकात होती है टायरेल से और टायरेल रॉय को पहचान जाता है क्योंकि रॉय एक सेलिब्रिटी है। तब रॉय अपना फोन निकालता है और वो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है। तब वो कहता है कि ये फोन मैंने $2000 का लिया था, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे पता नहीं कि हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से रास्ता निकाल के रहूंगा। और इतना कहने के बाद रॉय आगे बढ़ने लगता है। तभी टायरेल को दो बुजुर्ग लोग मिलते हैं और इस बुजुर्ग आदमी का नाम है जॉर्ज और उसके साथ जो औरत है वो उसकी पत्नी है और अब ये लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी हम मैडलिन को देखते हैं और मैडलिन जैसे ही अपने गाड़ी से बाहर निकलती है वो देखती है कि यहाँ पे एक वैन पलटी हुई है और इस वैन के अंदर बहुत सारे कैदी हैं, इसीलिए वो उस वैन के पास जाती है और उसका दरवाजा खोलने लगती है। तभी यहाँ पे पास में एक बिजली का तार होता है जो टूट करके नीचे लटकने लगता है और अब सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि अगर वो तार वैन से टकराया तब यहाँ पे चारों तरफ करंट फैल जाएगा। इसीलिए मैडलिन वैन के अंदर घुसने लगती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है ताकि वो सारे लोगों को बाहर निकाल सके और वो जल्दी ही सारे लोगों को बाहर भी निकाल देती है। लेकिन एक लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, इसीलिए वो पीछे से आगे ही नहीं आता है और यहाँ पे एक लड़की भी होती है। तब मैडलिन उस लड़के को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का नहीं समझता। तब वो लड़की उसे गालियां देने लगती है और कहती है कि तुम भी मरोगे और साथ साथ हमें भी ले मरोगे, इसीलिए अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले तब मैं तुम्हें मार दूंगी। और इस बात को सुनने के बाद मैडलिन चौंक जाती है, लेकिन अब वो लड़का भी आगे बढ़ने लगता है। तब वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे बात किया जाता है। तब तक वो बिजली का तार बाहर लटकने लगता है और यहाँ पे टायरेल भी आ जाता है, इसीलिए वो उस लड़की को कहता है कि बाहर कूदो और वो लड़की बाहर कूद जाती है। लेकिन अब वो लड़का बुरी तरीके से डर चुका होता है और वो कूदने को तैयार ही नहीं होता है, इसीलिए मैडलिन सोचती है कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो अपना जूता निकालती है और वो उस जूते से उस वायर को ऊपर करती है। तब उस लड़के को कूदने के लिए कहती है और अब वो लड़का कूदता है। लेकिन अब मैडलिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि वो नीचे गिर चुकी है और यहाँ पे चारों तरफ तेल भर रहा है, इसीलिए अगर वो वायर नीचे गिरा तब यहाँ पे आग लग जाएगी। इसीलिए सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि तुम वायर को फेंको
को और इधर कूद जाओ। लेकिन अब मेडलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद हिम्मत जुटाती है और वायर को फेंक करके इस पार कूद जाती है। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं और ये सारे लोग लोगों को बचाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस टनल के बारे में बात नहीं कर रहा होता है जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे कीट आता है और कीट कहता है कि तुम लोग अंदर फंसे हुए लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो। तब वो लोग कहते हैं कि हम रास्ता निकाल रहे हैं। तब कीट कहता है कि जल्दी ही वहाँ पे पानी भर जाएगा क्योंकि वो जगह नदी के बिल्कुल पास है और सारे लोग डूब करके मर जाएंगे, इसीलिए हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तब ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो जगह दोनों तरफ से बंद है और अगर हमने उस जगह को ऊपर से ब्लास्ट किया तब भी वो सारे लोग मर जाएंगे। तब कीट कहता है कि हम उन्हें ऐसे ही मरता हुआ नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तब यहाँ का एक्टिंग चीफ कहता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सोचने का वक्त चाहिए। तब कीट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें वक्त इसलिए चाहिए ताकि वो सारे लोग मर जाएं और तुम मीडिया से बचे रहो, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे और उसमें एक भी आदमी मरा तब तुम मीडिया को जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हें खुद गर्ज आदमी हो। और इस बात को सुनने के बाद वो आदमी भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम अंदर जा सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें बचा सकते हो तो तुम अंदर चले जाओ और अंदर जाकर के कोई रास्ता निकालो, क्योंकि हमें यहाँ से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। और इस बात को सुनने के बाद कीट भी सोचने लगता है और कहता है कि मैं अंदर जाने को तैयार हूँ। तब ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि हम तुम्हें अंदर भेज सके। तब कीट कहता है कि वहाँ पे एक एग्जॉस्ट है और वहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। तब ये लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फैंस लगे हुए हैं और उन फैंस को हम बंद नहीं कर सकते। तब यहाँ का एक आदमी कहता है कि हम उन्हें 40 सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं। तभी हमारे सामने टनल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम रोय को देखते हैं और अब रोय टनल से निकलने का रास्ता ढूंढने को तैयार होता है। इसीलिए वो कहता है कि सारे लोग यहीं पे रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं अपने शरीर में रस्सी बांध करके जा रहा हूँ। अगर मुझे रास्ता मिल गया तब मैं सबको एक एक करके बाहर खींच लूंगा। तभी हम कीट को देखते हैं और कीट पहुंच जाता है वेंटिलेशन सिस्टम के पास, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं। तब ये लोग बताते हैं कि ये लोग आगे के फैन को 40 सेकंड के लिए रोक सकते हैं और उसके बाद उसे 4 और फैंस मिलेंगे जिन्हें ये लोग सिर्फ 15 सेकंड के लिए रोक सकते हैं। और कीट कहता है कि ठीक है। फिर ये लोग फैंस को रोक देते हैं, लेकिन जब वो लोग फैन को रोक देते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये फैन पूरे तरीके से नहीं रुकेगा और इस चीज को देखने के बाद कीट परेशान हो जाता है। इसीलिए अब ये लोग लोहे से इस फैन को रोकने लगते हैं और जब फैन स्लो हो जाता है तब कीट अंदर जाने की प्लानिंग करने लगता है। तब यहाँ पे एक लड़की होती है जो कीट को कहती है कि अंदर एक आदमी है जिसका नाम है टाइरेल और उससे कहना कि मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस चाहिए। और अब कीट अंदर कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही बाहर का फैन चलने लगता है। लेकिन वो अंदर जाने के बाद देखता है कि इस फैन से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही पतला रास्ता है। फिर भी कीट नीचे कूद जाता है, लेकिन नीचे जाने के बाद वो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 15 सेकंड का वक्त बचा है, इसलिए वो नीचे कूदने लगता है। तभी उसका जैकेट फंस जाता है। फिर वो एक चाकू निकालता है और अपने जैकेट को काट देता है और ऐसे करते करते वो पहुंचता है आखिरी वाले फैन पे। तब आखिरी वाले फैन के नीचे वो एक रस्सी लगाता है, तब तक ये फैन भी चालू हो जाता है। इसीलिए अब कीट रस्सी की मदद से नीचे कूद जाता है, लेकिन जब ये फैन चलने लगता है तब रस्सी के साथ साथ कीट भी गोल गोल घूमने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो धम से जाकर के नीचे गिरता है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन अब यहाँ से उसे बाहर निकलना है, वरना वो वापस फैंस के पास चला जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है उसे पता लगता है कि ऊपर का टनल बंद है और वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन कीट के पास यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स है, इसीलिए वो टनल के ऊपर बॉम्ब लगाता है और पूरे टनल को उड़ा देता है और तब ऊपर निकलता है। और इसे देखने के बाद अंदर के सारे लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि रेस्क्यू टीम का कोई आदमी आया हुआ है और अब वो लोग इन सारे लोगों को बचा लेंगे। लेकिन अभी कीट को बहुत ही तेज चोट लगी होती है, इसीलिए वो बात नहीं कर पाता है। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि वो रेस्क्यू टीम से नहीं है और इन्हें बचाने में लोगों को आने में अभी वक्त लगेगा, तब एक आदमी गुस्सा हो जाता है और वो कीट पे हमला कर देता है। तब सारे लोग उन्हें अलग करते हैं। तभी हम रोय को देखते हैं और रोय यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टीन लटका हुआ है और वो कभी भी नीचे गिर सकता है। तभी कीट को पता लगता है कि रोय नाम का आदमी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तब कीट कहता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और अगर वो वहाँ पे गया है तब उसकी जान खतरे में है क्योंकि वो जगह कभी भी कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए अब कीट भागता है रोय की तरफ और वो भी टनल के अंदर जाने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो रोय को ढूंढ लेता है। तब तक एक और आदमी टनल के अंदर घुस जाता है और ये वही कैदी होता है जिस कैदी ने थोड़े समय पहले कीट पे हमला किया था। और अब कीट रोय को कहता है कि नीचे आओ, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी ऊपर से सारे के सारे टीम नीचे गिरने लगते हैं और रोय अंदर ही फंस जाता है और कीट यहाँ से भागने लगता है और वो उस आदमी को भी भागने के लिए कहता है। लेकिन जब तक ये लोग बाहर आते तब तक अंदर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और रोय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब वो कैदी बहुत ही ज्यादा घायल है और कीट को भी थोड़ी बहुत चोट आई है। लेकिन अब कीट उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खून बंद ही नहीं होता और देखते ही देखते थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोगों की हिम्मत टूटने लगती है। तभी यहाँ के ऊपर की सीलिंग टूट जाती है और धीरे धीरे यहाँ पे पानी भरने लगता है और पानी को देखने के बाद सारे लोग और भी ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। तब कीट सबको शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी शांत नहीं होता क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पे पानी भर रहा होता है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि अब थोड़ी देर में यहाँ पे पानी भर जाएगा और हम सब लोग पानी में डूब कर मर जाएंगे। तब कीट कहता है कि अभी भी यहाँ पे पानी भरने में वक्त है, इसीलिए अब हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम अपने शरीर को गर्म रखें, वरना पानी से नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया से हमारी मौत होगी। क्योंकि अगर ज्यादा ठंड लगी तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और धीरे धीरे करते करते हम जम जाएंगे। इसीलिए
इसीलिए सब लोग अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करो और सारे लोग किसी ऊपर की जगह पे चढ़ जाओ ताकि तुम्हें ज्यादा देर तक पानी में ना रहना पड़े और इससे तुम्हारे शरीर में गर्मी बनी रहे। और अभी मैं जा रहा हूँ पास में और मैं वहाँ के दीवार को उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो दीवार उड़ी तब कहीं हमें कोई रास्ता नजर आए और ये पानी भी कहीं वहाँ से निकल जाए। लेकिन अब यहाँ के लोग बहुत परेशान है, इसीलिए वो किट को कहते हैं कि हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो और हम ब्लास्ट के बिल्कुल भी खिलाफ हैं क्योंकि उससे और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। लेकिन किट कहता है कि अब हमारे पास बस एक यही रास्ता है और इतना कहने के बाद वो ब्लास्ट करने चला जाता है। तब उसके साथ मैडलिन भी जाती है। तब वो मैडलिन को नीचे रहने के लिए कहता है और खुद ऊपर चला जाता है। फिर वो एक्सप्लोसिव निकालता है और उसे ऊपर लगा देता है। तभी यहाँ की चीजें टूटने लगती हैं और यहाँ पे और भी पानी तेज हो जाता है जिससे अब किट भी ऊपर लटक जाता है और मैडलिन नीचे चिल्ला रही होती है क्योंकि वो जिस टैंक के ऊपर बैठी होती है वो टैंक भी पानी में हिलने लगता है और गोल गोल घूमने लगता है। तब किट मैडलिन को शांत रहने के लिए कहता है और वो धीरे धीरे करके पहुंचता है एक्सप्लोसिव के पास और उसमें वायर लगाता है और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद नीचे आता है। लेकिन तब तक यहाँ पे सारी चीजें तहस नहस हो चुकी होती है। लेकिन अब किट उस एक्सप्लोसिव से दूर आता है और उसे ब्लास्ट कर देता है और तब यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सामने की बहुत बड़ी परत टूट जाती है। लेकिन उसके टूटने के बाद ये लोग देखते हैं कि एक और बड़ी सी दीवार है। इसीलिए अब किट समझ जाता है कि ये एक्सप्लोसिव भी बेकार हो गया। तभी इन्हें पता लगता है कि अब नीचे की भी परत टूट रही है और जब नीचे की परत टूटी तब टायरेल उसी के अंदर दब गया और अभी टायरेल के ऊपर एक गाड़ी चढ़ी हुई है, वो भी उसके कंधे के ऊपर। इसीलिए टायरेल हिलडुल भी नहीं पा रहा है और जैसे ही किट को ये बात पता लगती है वो टायरेल के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और वो उस गाड़ी को भी हटाने की कोशिश करता है। लेकिन एक अकेले आदमी से गाड़ी बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती और किट ऐसे ही कोशिश करते रहता है। तब तक आसपास के लोगों को भी ये बात पता लग जाती है, इसीलिए सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और वो किट की मदद करने लगते हैं। उसके बाद वो गाड़ी को हटाते हैं और टायरेल को बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग टायरेल को बाहर लेकर के जाते हैं इन्हें पता लगता है कि टायरेल की गर्दन की हड्डी टूट चुकी है और अब वो जल्दी ही मरने वाला है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर ये लोग उसे लेटा देते हैं। लेकिन अब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे लगभग पानी भर चुका है और अब जल्दी ही ये लोग डूब जाएंगे। इसीलिए लोग बार बार किट से कहते हैं कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसे तो हम जल्दी ही मर जाएंगे। तब किट जाता है टायरेल के पास और कहता है कि मैंने पढ़ा था कि इसके नीचे भी एक टनल है जहाँ से एक वेंटिलेशन सिस्टम जाती है, क्या ये सच है? और टायरेल कहता है कि हाँ, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पानी होगा क्योंकि जब यहाँ पे पानी भर चुका है तब वो जगह भी पानी के नीचे होगा। तब किट कहता है कि मुझे एक बार जा करके देखना पड़ेगा। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, वो भी मशीनों की, और ये लोग कहते हैं कि शायद वो लोग हमें बचा रहे हैं। तब किट कहता है कि अगर वो लोग ऊपर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब वो और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब पूरी की पूरी टनल हमारे ऊपर गिरेगी। और अब इतना कहने के बाद किट जाता है नीचे और वो देखता है कि यहाँ पे एक खाली जगह है, इसीलिए वो नीचे कूद जाता है और नीचे जाने के बाद उसे एक बड़ी सी वेंटिलेशन नजर आती है, इसीलिए वो उसे भी खोल देता है। तब वो देखता है कि यहाँ का सारा पानी अब उधर बह के जा रहा है और उसके साथ साथ कीट भी बहने लगता है। और जब वो नीचे जाता है तब वो देखता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक घर बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और कीट को लगता है कि कहीं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, इसीलिए वो ऊपर जाता है और सबको बताता है कि नीचे जाने के बाद हमें कुछ उम्मीद नजर आ सकती है। इसीलिए अब सारे लोग जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस जगह तक जाने के लिए पहले इन्हें पानी में कूदना पड़ेगा और कम से कम 3 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, वो भी पानी के अंदर, और तब जाकर के कहीं वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद उस जगह तक पहुंचेंगे। इसीलिए लोग जानते हैं कि अगर टायरेल नीचे कूदा तभी वो मर जाएगा। इसीलिए अब किट सारे लोगों को आगे चलने के लिए कहता है और वो टायरेल से बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। तब टायरेल किट को कहता है कि तुम जाओ, मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन अगर तुम उनके साथ रहोगे तब उनके जिंदा रहने की ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन किट यहाँ पे मना करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब टायरेल किट को डांटने लगता है और कहता है कि पागल मत बनो। फिर किट टायरेल को उस लड़की के बारे में बताता है और टायरेल कहता है कि मेरी दाईं जेब में वो ब्रेसलेट है, मैं उस लड़के से शादी करना चाहता था, उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना कहने के बाद वो किट को भगा देता है और किट भी यहाँ से चला जाता है। और टायरेल ने किट को कहा होता है कि सबसे कहना कि मेरी मृत्यु हो गई, इसीलिए किट भी यही बात सबसे कहता है। लेकिन मैडलिन को शक हो जाता है, फिर भी वो समझ जाती है कि किट का इसमें कोई भी दोष नहीं है। और अब ये लोग एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। लेकिन जॉर्ज और उसकी पत्नी के पास एक कुत्ता होता है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि ये लोग कुत्ते को 3 मीटर पानी के अंदर लेकर के नहीं जा सकते और वो उतनी देर तक पानी के अंदर मर जाएगा। इसीलिए अब सारे लोग इन पे प्रेशर डालने लगते हैं कि वो कुत्ते को छोड़ दे और अंत में जॉर्ज कुत्ते को छोड़ देता है और ये लोग नीचे चले जाते हैं। तब किट सबको कहता है कि सब एक दूसरे के शरीर के पास रहो और शरीर की गर्मी लेने की कोशिश करो क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा है। तभी जॉर्ज की पत्नी जॉर्ज से लड़ने लगती है और कहती है कि उसका कुत्ता कहाँ है, क्योंकि ये उसकी बेटी का कुत्ता है और उसकी बेटी मर चुकी है। इसीलिए जॉर्ज की पत्नी कहती है कि ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है और इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। तब जॉर्ज उसे समझाता है और कहता है कि हमारी बेटी भी हमें छोड़ करके चली गई और अब वो भी हमें छोड़ करके चला गया। और अब इनकी बातें चली रही होती है तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हजारों चूहे आ चुके हैं और अब ये चूहे एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग फिर से डर जाते हैं। तब किट देखता है कि ये सारे चूहे कहाँ भाग करके जा रहे हैं और वो देखता है कि ये चूहे एक जगह से निकल करके जा रहे हैं और इस चीज को देखने के बाद किट खुश हो जाता है और कहता है कि इन चूहों को रास्ता मालूम है, इसीलिए जिधर से ये चूहे जा रहे होते हैं वो उस जगह को तोड़ने लगता है और वो देखता है कि यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता है। फिर सारे लोग इस जगह को तोड़ते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जॉर्ज देखता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है और वो इतना
इतने सारे दुखों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए जॉर्ज कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, वो मर गई तो क्या हुआ, मैं उसके साथ यहीं पे रहूंगा। तब कीट उसे समझाता है और उसे लेकर के जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ये लोग ऊपर चढ़ते हैं, जॉर्ज देखता है कि उसका कुत्ता तैर करके नीचे आ चुका है और इस चीज को देखने के बाद वो खुश हो जाता है और नीचे जाने लगता है। तब कीट कहता है कि ये सीढ़ियां टूट चुकी है, इसलिए मैं कुत्ते को लेकर के आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो नीचे जाता है और कुत्ते को उठाता है और जैसे ही वो कुत्ते को जॉर्ज को देता है, वो सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तब वो सारे लोगों को कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैडलिन नहीं मानती और वो कीट को बचाने की कोशिश करने लगती है ताकि वो ऊपर आ जाए। तभी फिर से सीढ़ी टूटती है और अब मैडलिन भी नीचे गिर जाती है। तब कीट सारे लोगों को कहता है कि चले जाओ, लेकिन मैडलिन कहती है कि नहीं, हमारे लिए रुको और हमें यहाँ से बचाओ। लेकिन इन लोगों को अपनी जान की ज्यादा परवाह होती है, इसीलिए सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब मैडलिन रोने लगती है और कीट कहता है कि अब हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, हमें वहीं पे वापस जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद हम फिर से ब्लास्ट करेंगे। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाने लगता है। तभी हमारे सामने एक गैराज का दृश्य आता है और इसी गैराज के टनल तक ये लोग पहुंच चुके होते हैं और वो टनल को खटखटा रहे होते हैं। तभी कुछ ऑफिसर्स टनल को खोलते हैं और उन्हें ये लोग मिल जाते हैं, इसीलिए वो एक एक करके सबको बाहर निकालने लगते हैं। तभी हम कीट और मैडलिन को देखते हैं और वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कीट ने पहले ब्लास्ट किया था और अब वो एक बार फिर से यहाँ पे बॉम्ब लगा देता है। और जैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और अब पानी यहाँ से तेजी से बाहर निकलने लगता है। तब कीट और मैडलिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है, लेकिन पानी का दबाव इतना तेज होता है कि इन दोनों का हाथ छूट जाता है और देखते ही देखते ये सारा पानी चला जाता है बाहर नदी में और ये दोनों भी बाहर नदी में निकलते हैं। लेकिन अब कीट बुरी तरीके से घायल हो चुका है, लेकिन मैडलिन बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो कीट को बाहर निकालती है। तभी इन्हें एक स्टीमर आता हुआ नजर आता है और ये रेस्क्यू टीम वाले होते हैं जो इन्हें बचा करके बाहर निकालते हैं और जल्दी ही कीट को होश आ जाता है और मैडलिन इस चीज को देख करके बहुत खुश होती है। तभी कीट के पास वही औरत आती है जिसने टायरेल से ब्रेसलेट लाने को कहा था और वो आकर के कीट से कहती है कि वो टायरेल का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो भी टायरेल से प्यार करती है। तब कीट उसे उसका ब्रेसलेट दे देता है और वो औरत रोने लगती है। तभी मैडलिन आती है कीट के पास और कहती है कि अब मैं बेघर हो चुकी हूँ, इसीलिए क्या तुम अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दोगे? और कीट कहता है कि बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ डिनर पे चलना पड़ेगा। और इसी के साथ अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।